देखो, राजस्थान की ज्योग्राफी में अपने 4-5 टॉपिक हो गए थे। राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के जिले, स्थलीय सीमा और भौतिक विभाजन, ये टॉपिक पूरे हो गए थे। मिट्टी। अब इनसे जुड़ता अगला टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु। देखो, ये जलवायु दो नामों से मिलकर बना है, जल और वायु। जल का मतलब पानी, वायु का मतलब हवा। यानी इसमें हवा जब महासागरों के ऊपर से गुजरती है तो पानी को उठा लेती है, और फिर पानी को, वही पानी फिर नीचे आता है, उसको कहते हैं वर्षा। तो वर्षा के आधार पर पूरी पृथ्वी को बांटा गया है। वर्षा के आधार पर पूरी पृथ्वी को बांटा गया है 3 मुख्य भागों में। ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश ये मकर रेखा। इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश कहलाता है। ज्यादा गर्मी वाला, अधिक बरसात वाला क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का। फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में ये क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। फिर 66.5 डिग्री से उत्तरी अक्षांश यानी 0 डिग्री उत्तरी, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव है, और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव यानी ध्रुव के बिंदु बीच का क्षेत्र ये शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश कहलाता है। विश्व को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। अब देखो, अपने राजस्थान की जलवायु कैसे, राजस्थान की जलवायु पढ़ते हैं तो राजस्थान किस जलवायु कटिबंध में है, पहला क्वेश्चन तो ये। तो कर्क रेखा अपने राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और डूंगरपुर बांसवाड़ा से ऊपर का क्षेत्र यानी ये कर्क रेखा से उत्तर में है। कर्क रेखा से उत्तर में है, तो कर्क रेखा से उत्तर में है कहने का मतलब क्या हुआ, अधिकांश राजस्थान किस कटिबंध में स्थित है, तो किस कटिबंध में, उपोष्ण कटिबंध में। राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंध में स्थित हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है। अब देखो, भारत या राजस्थान की जलवायु कैसी है, प्रत्येक देश की जलवायु का कुछ ना कुछ नाम दिया होता है। तो देखो, भारत की जलवायु मानसूनी है। मानसूनी का भूगोल में क्या मतलब हुआ, मानसूनी का यह मतलब पृथ्वी के ऊपर कुछ हवाएं अपनी निश्चित दिशा में, इस दिशा से इस दिशा की ओर 5-6 महीने पूरे वर्ष चलने का क्रम है, और पवनों के साथ जब बरसात हो तो उस वर्षा को या उस जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। ठीक है। तो राजस्थान की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी। राजस्थान की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी जलवायु है। ठीक है। अब देखो, इस जलवायु वाले टॉपिक से संबंधित पढ़ने के लिए 2-3 बात हैं। ये वर्षा का अध्ययन किया जाता है, ये पृथ्वी है, तो हवाएं कभी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की ओर, तो इस स्थिति में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में जो महासागर हैं उनसे पानी उठेगा, और वो पानी आगे स्थलीय भागों में बरसात होगी। इसी तरह से दक्षिण गोलार्ध से जब उत्तरी गोलार्ध की ओर हवाएं चलेंगी तो दक्षिण गोलार्ध के जो महासागर हैं उनसे पानी उठेगा और बरसात होगी। ये बरसात देखो कैसे होती है, 2-3 बात इससे संबंधित हैं। एक तो तापमान और वायु दाब, ये 2 चीजें हैं। एक बात आती है, जलवायु वाला पूरा टॉपिक इसी पर चलेगा, हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। अब देखो, उच्च दाब, तापमान और वायु दाब का विपरीत संबंध है, यानी जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां पर वायु दाब कम होगा। अब जैसे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य चमकता है तो यहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी, और यानी यहां पर तापमान तो ज्यादा और न्यून वायुदाब होगा। और अब वहां की एक खासियत है,
न्यून दाब होगा तो उस खालिस्तान को भरने के लिए उच्च दाब वाले क्षेत्र से हवा चलेगी। तो उत्तरी गोलार्ध में यदि न्यून दाब है तो दक्षिण गोलार्ध से इस ओर हवा चलेगी और दक्षिण गोलार्ध के महासागरों में पानी ठा करके उत्तरी गोलार्ध में वर्षा करेगी। यही स्थिति दक्षिण गोलार्ध के ऊपर भी लागू है। हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो दाब मापा जाता है कि किस स्थान पर कितना दाब है। वायु दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर या वायु दाब मापी। ठीक है। अब देखो ये कई बार क्या होता है, जब स्थल से जल की ओर हवा चलती है उसको कहते हैं स्थल समीर। जैसे ये स्थल है और ये जल है, जल का हिस्सा है महासागरों का। तो जब स्थल से जल की ओर हवा चलेगी उसको स्थल समीर, और जल से स्थल की ओर हवा चलेगी उसको जल समीर कहते हैं। अब देखो अपने जो राजस्थान है, अपना राजस्थान, यहां पर भी प्रत्येक जगह बराबर वर्षा नहीं होती, प्रत्येक जगह बराबर गर्मी नहीं होती। ये भारत को वर्षा रेखाओं में जिस प्रकार से बांटा गया है तो इसी प्रकार से राजस्थान में भी, राजस्थान पहला ही क्वेश्चन तो ये कितनी सेमी वर्षा रेखाओं के मध्य है, तो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जैसलमेर से गुजरती है, 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा झालावाड़ से होकर गुजरती है। पहला क्वेश्चन, राजस्थान कितनी वर्षा रेखाओं के मध्य है, तो 10 से 100 सेमी वर्षा रेखाओं के मध्य है। 10 सेंटीमीटर की रेखा पश्चिमी भाग जैसलमेर से होकर गुजरती है और इससे आगे बढ़ने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है और झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर की वर्षा गुजरती है। कहने का मतलब राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़ने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है। इस तरह से राजस्थान की जलवायु में विविधता है। तो राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान 10 से 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखाओं के मध्य है, जिसकी जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। उनके क्या क्या नाम है और क्या प्रश्न बनते हैं? नंबर 1, शुष्क जलवायु प्रदेश। ये शुष्क जलवायु प्रदेश, ये 10 से और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखाओं के बीच का क्षेत्र ये शुष्क जलवायु प्रदेश कहलाता है। इसके अंदर देखो कौन सा क्षेत्र आता है? एक तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और दक्षिणी पश्चिमी जोधपुर। शुष्क जलवायु प्रदेश राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और दक्षिणी पश्चिमी जोधपुर। यहां पर वनस्पति कौन सी पाई जाती है? वनस्पति मरुदभिद, यानी ये मरुदभिद वनस्पति कौन सी होती है? जिसके कांटे ज्यादा और पत्तियां कम होती हैं। ये शुष्क जलवायु प्रदेश हो गया जहां पर ज्यादा गर्मी है। दूसरा, इससे कम गर्मी वाला क्षेत्र, यानी उसका नाम अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ये 25 से और 50 सेमी वर्षा रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, यानी थार के मरुस्थल का बचा हुआ क्षेत्र, ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें जिले देखो कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, पूरी शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू और सीकर, इसको शेखावाटी कह सकते हैं। नागौर, नागौर और फिर से आगे पाली और फिर ये जालोर। ये क्षेत्र यानी थार के मरुस्थल का बचा हुआ क्षेत्र, इस क्षेत्र की तुलना में यहां पर वनस्पति थोड़ी ज्यादा है, इसकी तुलना में यहां पर गर्मी थोड़ी कम है। अब देखो यहां पर वनस्पति कौन सी पाई जाती है? स्टेपी, स्टेपी वनस्पति अर्ध शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है। स्टेपी वनस्पति यानी इसमें कांटे और झाड़ियां, कांटे और पत्तियां लगभग बराबर होती हैं। अब देखो तीसरा जलवायु प्रदेश उप आर्द्र
जलवायु प्रदेश, ये उपाद्र जलवायु प्रदेश 50 से और 60 सेमी वर्षा रेखाओं के मध्य है। उपाद्र यानी आद्र से पहले का, इसके बाद में आद्र आएगा, उपाद्र जलवायु प्रदेश। अब देखो 50 से और 60 सेमी वर्षा रेखाओं के बीच में है, तो 50 से और 60 सेमी वर्षा रेखाओं के बीच में तो अरावली है। तो उपाद्र जलवायु प्रदेश 50 से 60 सेमी वर्षा रेखाओं के मध्य, इसमें कौन सा क्षेत्र आता है? अरावली। यहां पर देखो वनस्पति कौन सी पाई जाती है? अरावली एक पर्वत है, तो पर्वत है तो यहां पर वनस्पति कौन सी? पर्वतीय। सीधी सी बात है, आसान बात है। अब देखो ये चौथा भौतिक प्रदेश, चौथा भौतिक प्रदेश ये है 4 नंबर। चौथा भौतिक प्रदेश 60 से 80 सेमी वर्षा रेखाओं के मध्य, इसका नाम आर्द्र जलवायु प्रदेश। चौथा भौतिक प्रदेश आर्द्र जलवायु प्रदेश कितनी वर्षा रेखाओं के मध्य? 60 से और 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखाओं के बीच में है। इसमें देखो 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखाओं के बीच में तो पूर्व का मैदान आता है, तो इसमें क्षेत्र कौन सा है? पूर्व का मैदान। आर्द्र जलवायु प्रदेश इसको कहते हैं, यानी नमी न तो ज्यादा न कम। और यहां पर वनस्पति कौन सी पाई जाती है? पतझड़। पतझड़, पतझड़ यानी वर्षा ऋतु में तो हरी भरी हो जाती है और उसके बाद में पत्ते झड़ जाते हैं। फिर देखो 5वां भौतिक प्रदेश अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश 80 से और 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखाओं के बीच का क्षेत्र, अति आर्द्र ज्यादा बरसात वाला क्षेत्र। अब देखो इस अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में मुख्यतः कौन कौन सा क्षेत्र आता है? एक तो ये बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, दक्षिणी डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये झालावाड़, झालावाड़, पारा, कोटा और दक्षिणी बूंदी। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश 80 से 100 सेंटीमीटर यानी ज्यादा बरसात वाले क्षेत्र में दक्षिणी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा, कोटा और दक्षिणी बूंदी, ये क्षेत्र आता है। अब ज्यादा बरसात होती है यहां पर, तो वनस्पति कौन सी है? जो हमेशा हरी भरी रहती है, यानी सदाबहार। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सी वनस्पति? सदाबहार। इस तरह से राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब देखो आजकल कंपटीशन में एक कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, उससे संबंधित कई प्रश्न पूछते हैं। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, वर्गीकरण। तो राजस्थान की जलवायु को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 5। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। कोपेन एक भूगोलवेत्ता था, इसने राजस्थान की जलवायु का विभाजन किया और राजस्थान की जलवायु के इसने कितने भेद बताए? 4 भेद बताए। देखो कौन कौन से इसने कौन से नाम दिए? नंबर 1 AW, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। पहला भेद बताया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें इसने कौन से क्षेत्र को शामिल किया? इसमें इसने बांसवाड़ा और दक्षिणी डूंगरपुर इनको शामिल किया। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को शामिल किया। दक्षिण डूंगरपुर को 80 सेंटीमीटर
या अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, 80 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। फिर कोपिन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में यहां पर वनस्पति कौन सी बताई, यानी कौन सी वनस्पति यहां पर पाई जाती है? घनी प्राकृतिक, या इसका दूसरा नाम दिया सवाना तुल्य। कोपेन के अनुसार उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश AW में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? घनी प्राकृतिक या सवाना तुल्य। घनी प्राकृतिक का मतलब जो अपने आप उगी हुई और ज्यादा गहरी हो, सघन हो, वो वनस्पति पाई जाती है। फिर देखो कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में और जलवायु का दूसरा भेद कौन सा बताया? दूसरा भेद बताया BSHW। BSHW इसको क्या नाम दिया? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश BSHW, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और देखो इसमें कौन कौन से जिले या क्षेत्र शामिल किए? इसके अंदर बाड़मेर से ऊपर जोधपुर, फिर बाड़मेर से नीचे जालोर, बाड़मेर से ऊपर जोधपुर, और ये फिर इसके बाद में शामिल किया जालोर। फिर देखो जोधपुर से आगे नागौर, और नागौर से फिर चूरू, झुन्नू, सीकर, ये पूरा शेखावाटी। यानी BSHW अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन सा क्षेत्र शामिल किया? बाड़मेर से ऊपर जोधपुर, इससे नीचे जालोर, फिर नागौर और शेखावाटी। इसको BSHW या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कहा। इसके अंदर उसने वनस्पति कौन सी बताई? वनस्पति BSHW में कांटेदार झाड़ियां और एवं घास, मुख्यतः स्टेपी, यानी ऐसी झाड़ी और ऐसे कांटे जिनमें कांटे और पत्तियां दोनों बराबर सी हो, उसको स्टेपी कहते हैं। ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का पहला भेद AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर को शामिल किया। इसमें वनस्पति घनी प्राकृतिक। दूसरा BSHW अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कहा, और इसके अंदर जिले कौन से? जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और शेखावाटी। यहां पर वनस्पति उसने कौन सी बताई? कांटेदार झाड़ियां एवं घास, मुख्यतः स्टेपी। अब देखो कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में तीसरा भौतिक प्रदेश या तीसरा जलवायु प्रदेश को क्या नाम दिया? BWHW। भी 3-4 नाम है, आराम से याद हो जाएंगे। BWHW इसका हिंदी में नाम उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। अब देखो उष्णकटिबंधीय और शुष्क जलवायु प्रदेश में इसने कौन से जिलों को शामिल किया? उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी बाड़मेर, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी बाड़मेर, जैसलमेर, पूरा जैसलमेर, बीकानेर है ये इसका पश्चिमी हिस्सा, यानी पश्चिमी बीकानेर, और बीकानेर से ऊपर गंगानगर। BWHW तीसरा जलवायु प्रदेश उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, यानी ज्यादा गर्मी वाला क्षेत्र। इसमें पश्चिमी बाड़मेर, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर और गंगानगर, इन जिलों को शामिल किया।
इस क्षेत्र में इसने वनस्पति कौन सी बताई, इसके बारे में क्या कहा कि यहाँ पर वनस्पति न के बराबर है, यानी ये क्षेत्र वनस्पति विहीन, यहाँ पर केवल बालू के टीले हैं, वनस्पति विहीन व बालू का स्तूपों से ढका, वनस्पति विहीन और बालू का स्तूपों से ढका हुआ भौतिक प्रदेश, ये कोपेन ने किसको बताया, BWHW को बताया, ठीक है। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का चौथा जलवायु प्रदेश CWG, इसका हिंदी में उसने नाम दिया उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें देखो उपाद्र जलवायु प्रदेश में कोपेन ने किसको शामिल किया, अरावली का दक्षिणी पूर्वी, अरावली का दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भाग, अरावली का दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भाग, ये अरावली है तो अरावली का दक्षिणी पूर्वी ये भाग और ये पूर्वी भाग, इसको शामिल किया। इसमें मुख्यतः देखो कुछ क्या क्या है, ये जयपुर का कुछ भाग, जयपुर का कुछ भाग, चौथे भौतिक प्रदेश CWG में जयपुर का कुछ भाग, फिर देखो अलवर, इसके आगे अलवर से आगे फिर भरतपुर, फिर इसमें इसने दौसा को भी शामिल किया, सवाई माधोपुर को भी शामिल किया और कोटा को शामिल किया। चौथे भौतिक प्रदेश में जयपुर का कुछ भाग, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा ये शामिल किए चौथे भौतिक प्रदेश में, ठीक है। ये देखो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हो गया। आजकल इसमें से प्रश्न पूछते हैं, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। वैसे सीधा प्रश्न पूछे, कई बार पूछा भी जा चुका है, राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा जा चुका है, कितने भागों में, 5 भागों में। कोपेन ने कितने भागों में बांटा, फिर से सुन लीजिए, 4 भागों में। इस तरह से ये राजस्थान की जलवायु, इसके बाद में ऋतुएं वगैरह वो पहले ही करवा दी थी। राजस्थान की ज्योग्राफी के टॉपिक जुड़ते चले जाएंगे। देश की परिस्थितियों को देखते हुए ये लॉकडाउन का समय है तो इसमें ऑफलाइन क्लास की फिलहाल एक बार कोई भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो ये चैनल रविंद्र चौहान सरस्वती कोचिंग सेंटर पिलानी, ये मेरा चैनल लंबे समय से है और इसको सब्सक्राइब करो। जीके में और हिंदी में A to Z चीज मैंने कंप्लीट नंबर वाइज अब चालू कर दी है। इसके बाद में मैथ, रीजनिंग और साइंस की क्लास भी सोमवार से इसमें लगातार चालू हो जाएंगी। राजस्थान पुलिस, रिट, पटवार सभी का सिलेबस A to Z टॉपिक वाइज, टॉपिक से टॉपिक जोड़ करके और लगातार करवाई जाएगा। आपकी सफलता हमारी गारंटी।